आज का हमारा चैप्टर है भारत में जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। इसमें पहला क्वेश्चन है ऑपरेशन कच्छप किसके संरक्षण के लिए एक एनजीओ की पहल है? तो ये इसका आंसर होगा बी, ऑलिव रिडले समुद्री कच्छप। समुद्री कच्छप टर्टल के संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया WPSI नाम की एक एनजीओ है। इसने 1998 में ऑपरेशन कच्छप की शुरुआत की। ऑलिव रिडले टर्टल की बात की जाए तो ये IUCN जो रेड लिस्ट डेटा बुक है उसकी वनरेबल कैटेगरी में उसको रखा गया है, मतलब कि ये सुभेद्य है। और जो साइट्स बुक है, साइट्स के परिशिष्ट अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है ऑलिव रिडले सी टर्टल को। और इसकी जो दूसरी विशेषता यह है कि ये ओडिशा के तट पर विश्व के लगभग आधे ऑलिव रिडले जो टर्टल हैं आकर यहाँ नेस्टिंग करते हैं और अपना आवास बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडस डॉल्फिन जो दुनिया का एक बिरला यानी दुर्लभ स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नदी में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है ब्यास नदी में, पंजाब में। इंडस डॉल्फिन का उद्भव देखा जाए तो आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ कभी टेथिस सागर हुआ करता था, वहाँ की ये इसका उद्भव स्थल है। मतलब कि जितना पुराना टेथिस सागर है उससे भी उसी पुराना जो है इंडस डॉल्फिन मछली है। यह सिंधु नदी के निचले भाग जो कि पाकिस्तान में है और ब्यास नदी में पाई जाती है। यह IUCN के रेड लिस्ट में जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है? तो जैगुआर की बात की जाए तो ये अमेरिका और मैक्सिको में पाया जाता है, ये नहीं होगा। एक खारे पानी का मगर के तीनों प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। और स्नो लिपर्ड ये जो है हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। तो आंसर सी होगा। तो स्नो लेपर्ड और खाने पानी का मगरमच्छ जो है भारत में पाए जाते हैं। जैगुआर की बात की जाए तो इसका मूल निवास पश्चिमी गोलार्ध, अमेरिका और मैक्सिको के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये जैगुआर जो है रेड लिस्ट के इंडेंजर्ड, संकट के नज़दीक यानी नियर थ्रेटेंड सूची में रखा गया है। ये नियर थ्रेटेंड सूची। जो खारे पानी का मगरमच्छ है ये सभी जो जीवित सरीसृप हैं उसमें सबसे बड़ा माना जाता है। और भारत में अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो यह पूर्वी तट और अंडमान निकोबार में पाया जाता है। यह भारत में लीस्ट कंसर्न की सूची में रखा गया है। हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिंदू कुश जो पाकिस्तान और भारत के बीच में आ जाता है, पामीर का पठार पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, भारत और हिमालय रेंज में पाया जाता है। अत्यधिक ठंड -40 डिग्री तक ये सहन कर सकते हैं और इन्हें जो है वल्नरेबल श्रेणी में, सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है। साथ ही यह हिमाचल प्रदेश का जो है राजकीय पशु भी है। अगला क्वेश्चन है कि एशियन लायन, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, सही हो जाएगा। फिर है 2 कुबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। ये सिर्फ भारत में नहीं, चीन, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान तक में पाया जाता है। अगला कि 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है,
ये भी गलत हो जाएगा। नेपाल में भी पाया जाता है, आंसर ए होगा। तो एशियाई लायन जो है, एशियाई शेर, ये भारत में पाया जाता है। और वही भारत में कुछ स्थान पर, जिसमें गिर नेशनल पार्क है गुजरात का, इसका जो है प्रमुख आवासीय क्षेत्र है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको प्रोटेक्शन प्राप्त है। बहुत ही हाई लेवल की सिक्योरिटी प्राप्त है, कह सकते हैं। 2 कुबड़ वाला ऊँट, ये भारत के लद्दाख में और इसके अलावा मंगोलिया, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, रूस तथा तुर्कमेनिस्तान में भी पाया जाता है। साथ ही एक सींग वाला गैंडा, यह नेचुरली भारत और नेपाल में पाया जाता है। इसके अलावा भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो सी टर्टल हैं, समुद्री कच्छप हैं, कछुए हैं, इनकी कुछ प्रजातियां शाकभक्षी होती हैं, शाकाहारी होती हैं, सही है। मछली की कुछ प्रजातियां शाकभक्षी होती हैं, यहाँ कुछ की बात की जा रही है, ये भी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है समुद्री स्तनपायियों की कुछ प्रजातियां शाकभक्षी होती हैं, ये भी सही हो जाएगा। और सांपों की कुछ प्रजातियां सजीव प्रजक होती हैं, ये भी सही हो जाएगा, आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन कि नील मीनाक्षी वाली महसीर, यानी नील नदी की जो नील मीन पक्ष वाली महसीर है, ये मछली है एक प्रकार की, ये कावेरी नदी पे पाई जाती है। इरावदी डॉल्फिन, ये चंबल नदी पे नहीं पाई जाती, यह म्यांमार में अधिकतर पाई जाती है। और साथ ही जो पश्चिम बंगाल का पूर्वी तट है, वहाँ पर भी पाया जाता है। फिर चित्तीदार बिल्ली, ये पूर्वी घाट में पाया जाता है, आंसर सी होगा। तो नील मीन पक्ष वाली महसीर एक प्रकार की क्या है, मछली है। यह भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया आदि देशों में पाई जाती है। यह मछली व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण है, व्यवसाय के फील्ड में ज़्यादा महत्व रखती है। और यह मछली वह संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड है और इसे लुप्त होने का खतरा है। अगर बात करें भारत में तो नर्मदा और कावेरी नदियों में पाई जाती है। वहीं इरावदी डॉल्फिन, यह समुद्र तटों के पास, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया की नदियों तथा समुद्र तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाने वाली समुद्री डॉल्फिन की एक प्रजाति है। इस प्रजाति का नाम म्यांमार में एक प्रमुख नदी है जिसका नाम इरावदी है, उसी के नाम पर इरावदी डॉल्फिन रख दिया गया है। साथ ही मोरचाप चित्तीदार बिल्ली, ये बिल्ली परिवार का सबसे छोटा जो है सदस्यों में से सबसे छोटा है और यह जो है भारत के पूर्वी घाट, श्रीलंका, नेपाल के पश्चिमी तराई के इलाकों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है रेड सैंडर्स, लाल चंदन के बारे में। अभी लाल चंदन की एक मूवी भी आई थी। यह कह रहा है यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली वृक्ष की जाति है, सही है। दूसरा कह रहा है यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन में नहीं, उष्णकटिबंधीय शुष्क और पर्णपाती वनों में पाई जाती है, तो ये आंसर ए हो जाएगा। लाल चंदन, जिसे रक्त चंदन भी कहा जाता है, यह दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एक वनस्पति है। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत, भारत के दक्षिण पूर्वी भागों में पाई जाती है। विशेष रूप से जो पालकोंडा और शेषाचलम की पहाड़ियों हैं वहाँ प्रसिद्ध है, अधिक रूप में पाया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय शुष्क आर्द्र पर्णपाती वन में होते हैं। इसका उपयोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में डाई बनाने के लिए और संगीत से संबंधित जो यंत्र बनाए जाते हैं उनको बनाने में प्रयोग किया जाता है। इनका अवैध रूप से व्यापार होता है और यह स्थानिक है, भारत की स्थानिक चंदन है। साथ ही यह
इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी जलीय जीव कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो इसमें गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। इसको 2009 में अपनाया गया था। तो 2009 को गंगा नदी के डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया। यह एक स्तनधारी जीव है जो दक्षिण एशियाई देशों की नदियों में पाया जाता है। इसकी आंखें लेंस रहित होती हैं, इसे दिखाई नहीं देता, फिर भी यह प्रकाश की दिशा और तीव्रता का पता लगा सकती है। इसकी सूंघने की शक्ति भी तीव्र होती है। तो गंगा डॉल्फिन IUCN की जो है इंडेंजर कैटेगरी में शामिल किया गया है। साथ ही इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण 1972 के तहत भी संकटग्रस्त जीव में शामिल किया गया है और उसकी सुरक्षा प्राप्त करता है। भारत में इसकी संख्या लगभग 2000 से भी कम बची है। इसका कारण गंगा में बढ़ता प्रदूषण, बांधों का निर्माण और शिकार इसकी संख्या की कमी का कारण बनते हैं। अगर हम बात करें खारे पानी के मगरमच्छ का, तो यह बड़े आकार का जीवित सरीसृप है जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, भारत के पूर्वी तट पे, न कि पश्चिमी तट पे, और दक्षिण पूर्व एशिया के स्थानों में पाया जाता है। खारे पानी का मगर भारत में पाए जाने वाले मगर की 3 प्रजातियों में से एक है। मगर की तीनों प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। भारत के पूर्वी तट के अलावा मगर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में भी अत्यंत दुर्लभ है। इनकी एक बड़ी आबादी जो है कहाँ, ओडिशा के भीतर कर्णिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है। अगला घड़ियाल की बात करें तो यह भी मगरमच्छ जैसा ही सरीसृप है जिसकी इसके लंबे और संकरे दांत होते हैं और यह क्रिटिकली इंडर्ड श्रेणी में रखा गया है। ऑलिव रिडले कछुए, यह प्रशांत रिडले समुद्री कछुए के नाम से भी जाना जाता है और एक छोटे आकार के समुद्री कछुए की प्रजाति है। यह उष्णकटिबंधीय समुद्री जल में पाया जाता है, मुख्य रूप से प्रशांत और हिंद महासागर में। और ऑलिव रिडले कच्छप का संरक्षण जो है ओडिशा का एक गहीरमाथा समुद्री वन्य जीव अभयारण्य है। यहाँ इनके संरक्षण का काम चलता रहता है। अगला एक कथन दिया हुआ है, कहता है यदि हम ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो हमें यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं, भैंसों के पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी पक्षी है? तो वह पक्षी जो है साधारण मैना है जो गाय भैंस के पीछे चलती रहती है और कीटों को खाती है। आंसर बी हो जाएगा। अगर हम सारस की बात करें तो यह पानी में चलने वाला सारस कुल का एक बड़ा पक्षी है जो हिमालय के दक्षिण में और भारतीय सबकॉन्टिनेंट में विस्तारित रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के आर्द्र मैदानों में भी पाया जाता है। वहीं साधारण मैना ये एशिया की स्थानीय प्रजाति है तथा भारत में पाई जाने वाली मैना को भारतीय मैना कहा जाता है। यह मैना जो है तीसरी सबसे बड़ी आक्रामक प्रजाति माना जाता है। IUCN ने इसको माना सबसे आक्रामक प्रजाति, इनवेसिव स्पीसीज, और यह सर्वभक्षी प्राणी है, सर्वभक्षी पक्षी है, सब कुछ खा लेती है। साधारण मैना जो है भारतीय उपमहाद्वीप के संपूर्ण भूभाग में पाई जाती है। ग्रामीण इलाकों में यह प्रजाति जानवरों के पीछे झुंड बनाकर चलती है जिससे जानवर के विक्षोभ से अस्थिर होने वाले कीड़ों को खा सके। काली गर्दन वाला सारस की बात करें तो यह तिब्बत के उच्च तुंगता वाले हाई लैटिट्यूड में पाए जाने वाला भारत में निवास करता है। चीन में इसकी काफ़ी संख्या पाई जाती है। भारत में यह प्रजाति कम संख्या में है। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में पाई जाती है काली गर्दन वाली सारस। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी डॉल्फिन, इसकी जनसंख्या में कमी होने के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण हो सकता है?
तो इनकी संख्या जो कमी हो रही है, उनकी कमी होने का कारण एक तो नदियों पर बांध और बैराज का निर्माण, ये सही हो। दूसरा, नदियों में मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि, मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है, ये गलत हो जाएगा। फिर मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, जो मछली पकड़ा जाता है उसके जालों में फंस जाती हैं, इससे भी इनकी संख्या कम हो रही है, ये भी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। नदी के आसपास जो खेती की जाती है वहाँ उर्वरक और रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है और ये नदियों में जा रहे हैं, नदी प्रदूषित हो रही है। और जहाँ प्रदूषण होगा वहाँ गंगा डॉल्फिन नहीं होगी, तो आंसर 4 भी सही हो जाएगा। आंसर 1, 3 और 4 होगा। तो शिकार और चोरी के अलावा जो गंगा डॉल्फिन की संख्या में कमी का कारण हो, इसमें आवास का विनाश और अवक्रमण है, डिग्रेडेशन है, जिसमें अनेक प्रकार के बांधे, सिंचाई संबंधी परियोजनाएं चलाई जाती हैं और तलछट जमाव के कारण आवासों का विनाश होता है तथा अवक्रमण हुआ है। साथ ही बांधों के कारण इनके सदस्यों में अलगाव की वजह से प्रजनन भी प्रभावित हुआ है। दूसरा, प्रदूषण, जो कारणों में दूसरा महत्वपूर्ण कारक प्रदूषण है। इससे क्या होता है कि जो औद्योगिक अपशिष्ट है और नदियों के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ उर्वरक और कृषि रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जो इनके ऊतकों में गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा रसायन गंगा डॉल्फिन की ये जो जनन क्षमता है उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित। अगला कारण, मछली पकड़ने वाले जालों और हुकों में फंसकर भी अनेक बार गंगा डॉल्फिन की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि गंगा डॉल्फिन एक स्तनधारी यानी मैमल प्राणी है और यह 5 से 7 मिनट में सांस लेने के लिए पानी के बाहर आती है। क्योंकि गंगा डॉल्फिन अंधी होती है, अतः यह ध्वनि तरंगों की सहायता से अपना रास्ता शिकार ढूंढती है और इस समय जो मछली पकड़ने वाले तार, जो नायलॉन के तार का जो यूज किया जाता है, यह क्या करता है, ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लेता है। तो जब अवशोषित कर लेगा तो इन्हें अपने रास्ते का पता नहीं चल पाएगा और ये आकर इन जालों में फंस जाते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। साथ ही जिन क्षेत्रों में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है वहाँ मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि नहीं होती बल्कि कमी दर्ज की गई है। जहाँ गंगा डॉल्फिन अधिक होगा वहाँ मगरमच्छ कम होंगे। इस कमी का कारण भी उपयुक्त बिंदु ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें सिंह पूंछ वाना यानी मेकॉक बंदर कहते हैं, लॉयन टेल मेकॉक बंदर कहते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो यह जो भारत का पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। अब पश्चिमी घाट में कौन कौन सा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट में आ जाएगा, ये नहीं होगा। आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो मेकाक जो है भारत के पश्चिमी घाट पर्वत के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जिसमें से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में यह स्थानीय प्रजाति है। साथ ही यह संपूर्ण पश्चिमी घाट पर्वत में विस्तारित है। अब पश्चिमी घाट पर्वत में आंध्र प्रदेश नहीं आता बल्कि यह पूर्वी घाट पर्वत में आता है, इसलिए आंध्र प्रदेश में जो है मेकॉक नहीं पाया जाता। केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान मेकॉक बंदर का सबसे बड़ा निवास स्थान माना जाता है। ये सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वनों में रहते हैं और मनुष्य के संपर्क में आने से बचते हैं, मनुष्य के संपर्क में बहुत ही कम आते हैं। साथ ही ये IUCN की जो है इंडेंजर कैटेगरी में शामिल किया गया था, जो 2015 में इसे संकट की सूची से बाहर कर लिया गया। अब ये इंडेंजर कैटेगरी में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तारा कछुआ पाया जाता है, स्टार टर्टल, मॉनिटर छिपकली पाई जाती है, वामन सूअर पाया जाता है, जबकि स्पाइडर वाना नहीं पाया जाता। ये अमेरिका में पाया जाता है। आंसर ए होगा। तो विश्व में 34 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, जिनमें से 4 हॉट स्पॉट भारत में विद्यमान है। इनमें से पहला है हिमालय, दूसरा इंडो बर्मा, तीसरा पश्चिमी घाट और श्रीलंका, और चौथा सुंडरलैंड है। तारा कछुआ की बात की जाए तो ये भारत के अर्धशुष्क झाड़ीदार और घास भूमि की स्थानीय प्रजाति है। गंगा के अगर निम्न क्षेत्रों को, जो निचली क्षेत्र है, उसको छोड़ दिया जाए तो यह लगभग संपूर्ण देश में पाया जाता है। साथ ही पाकिस्तान के सिंध और श्रीलंका में भी पाया जाता है। मॉनिटर छिपकली एक विशालकाय सरीसृप है। यह प्राकृतिक रूप से भारत, प्रायद्वीप, अफ्रीका, ओशिनिया में निवास करती है। वामर सुअर की बात की जाए, जिसे पिग्मी हॉक कहते हैं, यह सुअर की एक दुर्लभ प्रजाति है, रेयर स्पीसीज है, और यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में साथ ही भूटान और नेपाल में पाई जाती है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो यह असम राज्य के मानस राष्ट्रीय पार्क है ब्रह्मपुत्र नदी में, तो वहाँ बची हुई है। साथ ही यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड रूप से IUCN लिस्ट में घोषित किया गया है। और स्पाइडर वानर जो है मध्य और दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी मैक्सिको से लेकर ब्राज़ील तक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, और इन्हें जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में घोषित किया गया है। यह प्रजाति प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। इनमें से कौन संकटग्रस्त है, हमें देखना है। एक घड़ियाल है, दूसरा लेदरबैक टर्टल है, और अनूप मृग है। सभी जो है संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। तो घड़ियाल मगर के 3 प्रजातियों में से एक है, जो केवल भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से उत्तरी भाग में पाई जाती है। घड़ियाल जो है लंबी नाक वाली मगर के नाम से जाना जाता है, और यह विश्व में सर्वाधिक पतली और लंबी मगर की प्रजाति है। चमड़ा और दवाइयों के लिए शिकार और आवास का विखंडन इनकी संख्या में भारी गिरावट का कारण है। यह जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही घड़ियालों की सीमित आबादी अब कहाँ कहाँ बची है? सोन नदी, गंगा नदी, महानदी और चंबल नदी में रह गई है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य भारत का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जहाँ घड़ियालों की संख्या अन्य स्थानों से अधिक है। मतलब कि चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य में घड़ियालों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। लेदरबैक टर्टल की बात की जाए तो यह हिंद और प्रशांत महासागर में पाया जाता है, और इसकी संख्या में भी तीव्र रूप से गिरावट आई है। यह प्रजाति भी संकटग्रस्त है। साथ ही जो साइट्स है, साइट की सूची फर्स्ट में शामिल किया गया है। ये हाई सिक्योरिटी में रखा गया है। अनूप मृग, जिसे स्वैम्प डियर कहते हैं, इसी को 12 सिंगा भी कहा जाता है, और ये भारतीय प्रायद्वीप की एक स्थानिक मृग प्रजाति है। साथ ही यह पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी पाए जाते थे, लेकिन अब विलुप्त हो चुके हैं। IUCN की लाल सूची में संवेदनशील प्रजाति के रूप में पाई जाती है। वर्तमान में यह प्रजाति जो है मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क हो गया, असम का काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क और दूसरे भागों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राणी ग्रुप है जो संकटापन्न जातियों के वर्ग में आता है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, कस्तूरी मृग है, लाल पांडा और एशियाई वन गधा ये है। दूसरे में नीलगाय नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि
उपयुक्त में कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो काली गर्दन वाला सारस पाया जाता है, चीता को अभी भारत में लाया गया, दूसरा उड़न गिलहरी पाई जाती है और स्नो लिपर्ड पाया जाता है। तो आंसर 1, 3 और 4 होगा। अगला क्वेश्चन कथन दिया हुआ है कि बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु जाति का कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास विखंडित होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। तो ये कौन है? भैंस नहीं है, सूकर नहीं है, भारतीय वन गधा है। तो भारतीय वन गधा विश्व के सबसे मजबूत जानवरों में से एक है और यह मरुस्थल में बिना किसी आश्रय के 48 डिग्री या उससे ज़्यादा तापमान पे लंबे समय तक सूखे की स्थिति में जिंदा रह सकता है, जहां अन्य जीवित जानवर नहीं रह सकते। बलूची वन गधा अथवा गुरखुर इसका जो है स्थानीय नाम है और इसका एकमात्र निवास स्थान गुजरात के रण में स्थित भारतीय वन गधा अभयारण्य ही बचा है। लाल सूची में यह संकटग्रस्त श्रेणी में दर्ज है और इसकी संख्या में कमी का कारण प्राकृतिक आवास का नष्ट होना दर्ज किया गया है, जिसका प्रमुख कारण कृषि भूमि का विस्तार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित की जाती है? पहला कह रहा कि जैव विविधता के प्रखर हॉट स्पॉट में विद्यमान पौधों और पशुओं की जातियों की सूची गलत हो जाएगा। ये सिर्फ हॉट स्पॉट में नहीं, सभी जगह पाई जाती है और सभी को जो है सूची में रखा जाता है। दूसरा, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची सही हो जाएगा। विभिन्न देशों में प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थल, ये भी गलत हो जाएगा, आंसर बी होगा। तो IUCN जो है प्रकृति संरक्षण के संदर्भ में विकास गतिविधियों के कारण लुप्त होती जीव और वनस्पति प्रजातियों की खोज करना, उनसे संबंधित अनुसंधान और उनके संरक्षण हेतु विशेष जानकारी प्रदान कर विभिन्न देशों और संगठनों की सहायता करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। यह संगठन प्रतिवर्ष डाटा बुक सूची जारी करता है हर साल और इस सूची में जो है विश्व के सभी भागों और सभी पारिस्थितिक तंत्र के संकटग्रस्त पौधों और प्राणी जातियों को शामिल किया जाता है। जैव विविधता के जो हॉट स्पॉट हैं, जिसे कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, जो हॉट स्पॉट होते हैं उसे कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है, विभिन्न देशों की प्रकृति और प्राकृतिक स्थलों की सूची जो है यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। तो जो हॉट स्पॉट की सूची है कंजर्वेशन इंटरनेशनल जारी करेगा और प्रकृति और प्राकृतिक स्थलों की सूची यूनेस्को जारी करेगा, जबकि रेड डाटा बुक सभी जगह की संकटग्रस्त पौधे और प्राणी जातियों को शामिल करके जारी। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी डॉल्फिन, यह केवल सिंधु नदी की मुख्य धारा में पाई जाती है, गलत हो जाएगा। सिंधु नदी के साथ साथ ब्यास नदी में भी पाई जाती है। दूसरा, इसे जम्मू कश्मीर का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। पंजाब का राजकीय घोषित किया गया है, ना कि जम्मू कश्मीर का। यह IUCN की संकटापन्न प्रजाति की लाल सूची में संकटग्रस्त इंडेंजर्ड रूप में सूचीबद्ध है, ये सही है, आंसर ए होगा। पंजाब राज्य सरकार ने सिंधु नदी डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। सिंधु नदी डॉल्फिन जो है केवल पाकिस्तान में सिंधु नदी और भारत में ब्यास नदी में पाई जाती है। सिंधु नदी डॉल्फिन, इसे भूलन भी कहते हैं लोकल भाषा में, यह जो है मीठे जल में पाई जाती है और विश्व की 4 नदी डॉल्फिन प्रजातियों 4 जो डॉल्फिन प्रजाति है विश्व की और उप प्रजातियों में से एक है। अन्य प्रजातियों में
3 और अन्य प्रजाति कौन कौन सी है? एक चीनी नदी डॉल्फिन है, दूसरा गंगा नदी डॉल्फिन है और तीसरा अमेजन नदी डॉल्फिन है। तो 4 डॉल्फिन हो गए, एक सिंधु नदी डॉल्फिन, चीनी नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन और अमेजन नदी डॉल्फिन। तो यह गंगा नदी डॉल्फिन जो है समुद्री स्तनपायी है, जो सांस लेती है, बच्चों को जन्म देती है और अपने बच्चों का पोषण के लिए दूध भी पिलाती है। यह IUCN की रेड सूची में इंडेंजर्ड कैटेगरी के साथ साथ साइट्स की अपेंडिक्स यानी परसिस्ट फर्स्ट के अंतर्गत भी सूचीबद्ध है और हाई लेवल की सिक्योरिटी प्राप्त करती है। साथ ही इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। गंगा नदी डॉल्फिन की भांति सिंधु नदी डॉल्फिन भी नेत्रहीन है। जिस प्रकार से गंगा नदी डॉल्फिन नेत्रहीन है, उसी प्रकार से सिंधु नदी डॉल्फिन भी नेत्रहीन है और यह कीचड़ युक्त जल में तैरने, संचार करने और शिकार करने के लिए ध्वनि को सुनता है और उसी से अपने मार्ग का अनुसरण करता है। एक कथन दिया हुआ है, 1986 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया और बाद में 98 में इसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा मिल गया। यह समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें 21 द्वीपों का समूह शामिल है। उद्यान के 3 स्पष्ट समुद्री पारिस्थितिक प्रणालियाँ जैसे प्रवाल भित्ति, समुद्री घास और मैंग्रोव, जिनके साथ क्षारीय दलदल और शैवाल समुदाय भी हैं। उष्णकटिबंधीय सूखी चौड़ी पत्तियों वाले वन, ज्वारनदमुख और समुद्र तट मिलकर उद्यान की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। यह उद्यान है तो यह मन्नार की खाड़ी में हो जाएगी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, प्रजाति दी हुई है और उनसे संबंधित आवास स्थल, इन्हें सूचीबद्ध करना। फ्लाइंग स्क्वेरल नामदफा में पाया जाता है, शार्क पुदुचेरी, व्हाइट टूथेड श्रीव जो है अंडमान निकोबार में और हंगुल जम्मू कश्मीर में। आंसर 4, 1, 2 और 3 बी हो जाएगा। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में वृक्षों में पाई जाने वाली फ्लाइंग गिलहरी रात में एक्टिव होती है। इसको जो है जो पुदुचेरी शार्क है, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति में शामिल किया गया है। व्हाइट टूथेड श्रीव, जिसे सफ़ेद दांतेदार चुचुंदर कहते हैं, यह अंडमान और निकोबार में पाया जाता है। यह भी रात में एक्टिव होता है। ये पर्वतीय क्षेत्रों, पेड़ की पत्तियों के ढेर और पत्थर की दरारों में पाया जाता है। हंगुल बात करें, मृग है जो जम्मू कश्मीर के दाची ग्राम अभयारण्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बोनेट मैकॉक के बारे में। ये बंदर है, यह प्रायद्वीपीय भारत विशेषकर आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाया जाता है। सही है। पालनी पहाड़ियों में बहुतायत में पाए जाने वाली इस प्रजाति के बंदरों को रेड लिस्ट में सुभेद श्रेणी में रखा गया है। तो ये गलत हो जाएगा, सुभेद श्रेणी में नहीं है, लिस्ट कंसर्न में है। आंसर 1 होगा। IUCN जो है बोनेट मैकॉक प्रजाति को न्यूनतम चिंताजनक लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थलीय जैव विविधता की तुलना में महासागरीय जैव विविधता अधिक है। गलत हो जाएगा, कम है। दूसरा कह रहा है स्थलीय जैव विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, स्थलीय जैव विविधता में कमी दर्ज की जाती है। ये सही हो जाएगा, आंसर बी होगा। तो जैव विविधता में जीवन भिन्नता का स्तर है। भूमध्य रेखा पर गर्म जलवायु और उच्च प्राथमिक उत्पादकता के कारण
इसके निकट स्थलीय जैव विविधता सर्वाधिक होती है और ध्रुवों के निकट इसमें कमी होती जाती है। साथ ही स्थलीय जैव विविधता समुद्री जैव विविधता से 25 गुना अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति में शामिल है। बंगाल फ्लोरिकन है, छोटा जंगली उल्लू है, साइबेरियन सारस है, गौरैया नहीं है। आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसी हॉट स्पॉट को उष्णतम हॉट स्पॉट का दर्जा देने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, उनकी विशेषता क्या होनी चाहिए। पहला, स्थानीय कशेरुकी प्राणी होना चाहिए, सही है। दूसरा, स्थानीय पादप क्षेत्र अनुपात होना चाहिए, ये भी सही है। उस हॉट स्पॉट की कुल उत्पादकता टोटल प्रोडक्टिविटी नहीं देखी जाती। तो स्थानिकता के संदर्भ में कुछ हॉट स्पॉट में अन्य की तुलना में अधिक संपन्नता होती है। इसकी 5 योग्यताएं होती हैं जिससे इसे हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया जाता है। स्थानीय पादप होना चाहिए, स्थानिक कशेरुकी प्राणी होना चाहिए, स्थानिक पादप क्षेत्र अनुपात होना चाहिए और स्थानिक कशेरुकी क्षेत्र अनुपात होना चाहिए। साथ ही अवशिष्ट प्राथमिक वनस्पति होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमें सही कथन देखना है। कह रहा चीरू जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली एक लुप्त प्राय प्रजाति है। ये जम्मू कश्मीर में नहीं, तिब्बत में पाया जाता है। दूसरा, चीरू की महीन त्वचा शहतूत का उपयोग शॉल बनाने के लिए किया जाता है। त्वचा का शॉल नहीं बनाया जाता, बालों का शॉल बनाया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। शहतूत के शॉल साइट्स के अंतर्गत आते हैं, ये सही है क्योंकि इसका व्यापार नहीं किया जा सकता। आंसर सी होगा। तो तिब्बती एंटीलोप या चीरू का शिकार किए जाने के कारण ये संकटापन्न हो गए हैं। इसके मुलायम और गर्म ऊन के कारण इनका शिकार किया जाता है क्योंकि इन्हें मारने के बाद ही इन पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। इन ऊन को शहतूश कहा जाता है और शाल बनाने में इनका उपयोग होता है। साइट्स के तहत शहतूत के शॉल का व्यापार अवैध घोषित किया गया है, प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री कछुए के बारे में, हरा समुद्री ग्रीन सी टर्टल के बारे में। हरा समुद्री कछुआ संसार के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है, सही है। अगला कह रहा है कि भारत में यह हरा समुद्री कछुआ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के समुद्री तट और चट्टानी किनारों में देखने को मिलता है, ये गलत हो जाएगा। यह अंडमान निकोबार आइलैंड और गुजरात के किनारे में देखने को मिलता है। आंसर ए होगा। तो भारत में हरा समुद्री कछुआ अंडमान द्वीप समूह और गुजरात के सौराष्ट्र के पास समुद्री तट और चट्टानी किनारों में देखने को मिलता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB जीव को घोर संकटग्रस्त श्रेणी घोषित किया गया है। इसके बड़े खतरे क्या हैं? इसके बड़े खतरे जो है प्राकृतिक आवास और हानि और उनका क्षरण है। दूसरा, इनका शिकार करना और प्रत्यक्ष रूप से अवरोध, यानी सभी हो जाएगा। तो रेड लिस्ट 2013 में जो जारी की गई थी, इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे गिब कहते हैं को घोर संकटग्रस्त प्रजाति में रखा गया है। गुजरात में 50 जीव हैं, वे भी केवल कच्छ की खाड़ी में, कच्छ में पाया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटका में भी पाए जाते हैं। तो 50, 60, 70 के नीचे ही हैं। लेकिन हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में पूरी तरह से लुप्त हो गए हैं। इन लुप्त होने का कारण क्या है? प्राकृतिक आवास है, क्षरण है, शिकार है और प्रत्यक्ष अवरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रजाति की विलुप्तता के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है। पहला कह रहा है विस्तृत निश्चय, ये गलत हो जाएगा। अगर निश्चय ठीक ठाक है तो विलुप्त का कोई कारण नहीं है। दूसरा, खाद्य श्रृंखला में जीव जंतु की अवस्थिति, ये सही है। और आनुवांशिक परिवर्तन, ये भी सही है। आंसर 2 और 3। निम्न में कौन सा कशेरुकी है? कशेरुकी ऐसे प्राणी होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। तो स्तनधारी हो गए, मछली हो गई,
पक्षी हो गया, सरीसृप हो गया। कीट और तारा मछली नहीं होगी, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन भारत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से उड़न गिलहरी हो गया, डोडो विलुप्त हो चुका है, अब डोडो नहीं है। दूसरा हॉक्सबिल सी टर्टल है और ढोल है, सभी पाए जाते हैं, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में IUCN द्वारा की गई पहलों में कौन कौन से शामिल है? जीविका और प्राकृतिक दृश्य रणनीति है, मानव और जैवमंडल कार्यक्रम नहीं होगा, यह यूनेस्को के द्वारा होता है। यूनेस्को के द्वारा होता है। प्रोजेक्ट टाइगर और मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर, तो 1, 3 और 4 आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंगुल के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? हंगुल जो है दक्षिण भारत में पाया जाता है, दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता, कश्मीर में पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल से संबंधित है, सही है। और आवास के विनष्ट होने, घरेलू मवेशियों की अतिशय चराई और अवैध शिकार के कारण हंगुल खतरे में है, ये भी सही है, आंसर 2 और 3 होगा। तो हंगुल जिसे हम कश्मीरी स्टैग कहते हैं, यह IUCN की संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, राजपरी वन्यजीव अभयारण्य, सिंध घाटी इत्यादि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, गलत, 34 हॉट स्पॉट है। गर्म और आर्द्र होने के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती जाती है, सही हो जाएगा। जैव विविधता हॉट स्पॉट एक जैव भौगोलिक क्षेत्र है जहां जैव विविधता का प्रभावी संचय होता है, जो कि मानव के कारण संकटग्रस्त होने लगा है। जैव विविधता हॉट स्पॉट उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साथ ही यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों और जैव विविधता का ह्रास होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कथन सही है? संगाई हिरण की एक संकटापन्न प्रजाति है, सही है। इसका एकमात्र प्राकृतिक आवास केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी सही है। यह मणिपुर में पाया जाता है, केबुल लामजाओ मणिपुर, आंसर सी हो जाएगा। तो मणिपुरी संगाई हिरण अपने प्राकृतिक आवास केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में लोकटक झील मणिपुर में ही पाया जाता है। यह मणिपुर का राजकीय पशु भी है।